राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। हाँ साथियों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर निकल करके आ चुकी है। साथियों, राजस्थान में जो पेंशन मिलती है उसको बढ़ा करके अब 1450 रुपए कर दिया गया है। हाँ साथियों, आपके लिए खुशखबरी है कि राजस्थान में अब 1450 रुपए पेंशन मिलने जा रही है। 89 लाख पेंशन धारकों को अब 2600 रुपए जो पेंशन राशि है ये जारी होने जा रही है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है कि 2600 रुपए पेंशन अब आपको मिलने वाली है, लेकिन सभी को नहीं मिलेगी। हाँ दोस्तों, जान लीजिए, इनको नहीं मिलेगी पेंशन। ऐसे लाखों लाभार्थी हैं जिनको अब पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, आपको भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसकी पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। जान लीजिए कि आपको पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। यदि आपको पेंशन साथियों नहीं मिलेगी, तो पेंशन नहीं मिलने के कौन कौन से कारण हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और साथियों, यदि आप अधूरी अपडेट को पूरा करते हैं तो आपको भी पेंशन मिलेगी। तो आपको कौन कौन सी अधूरी अपडेट पूरी करनी है, किस प्रकार से करनी है, बड़ी खबर आपके लिए निकल करके आई है, जो कि हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथियों, जानकारी पूरी अवश्य लें, और जानकारी लेने से पहले साथियों, स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशन लाभार्थी हैं उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। पेंशन को बढ़ा करके 1450 रुपए प्रति माह कर दी गई है। 91 लाख से अधिक वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, एकल नारियों को और विशेष योग्यजन यानी कि जो दिव्यांग हैं, इनको अब पेंशन बढ़ करके मिलने वाली है। साथियों, लगातार पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जा रही है। पेंशन को बढ़ा करके 1300 किया गया और अब इसको बढ़ा करके 1450 रुपए कर दिया गया है, जो कि आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहां पर लाखों लोगों की जो पेंशन राशि है वो अटक गई है। राजस्थान में 1,74,000 लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक दी गई है। बांसवाड़ा, झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा लोग हैं जिनकी पेंशन रोकी गई है। पेंशन क्यों रोकी गई है, इसका क्या कारण है, वो भी सरकार की ओर से बता दिया गया है। दोस्तों, अब आपको भी पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आपकी भी पेंशन रुक तो नहीं गई है। साथियों, जान लीजिए, राजस्थान में सरकार ने 1,74,000 से ज्यादा लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक ली है। पेंशन रोकने के सरकार की ओर से कई कारण बताए गए हैं। सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 1250 रुपए मिलते थे, इसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी की और पेंशन दी जा रही है। लेकिन अब यहां पर लाखों लोगों की पेंशन को रोक दिया गया है। कांग्रेस विधायक भगवाना राम सैनी के सवाल पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पेंशन रोकने का जो ब्यौरा है वो भी दे दिया है। राजस्थान में करीब 91 लाख लोगों को पेंशन मिलती है। पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले ऐसे हैं जिनमें लाभार्थियों की पेंशन को रोका गया है। कौन से जिले में कितनी पेंशन धारकों की पेंशन रोकी गई है वो भी आंकड़े आप यहां पर जान सकते हैं। साथियों, ये देख लीजिए, यहां पर कहा गया है कि इन जिलों में इतने लोगों की जो पेंशन है वो रोकी गई है। क्यों रोकी गई है उसका भी हवाला यहां पर दिया गया है। जिन पेंशनर्स की पेंशन बैंक खाते की गलत डिटेल, डेटा मिसमैच, ई मित्र से गलत डेटा फीड होने के कारण रोकी गई थी, उनका अब फिर से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों, यहां पर कहा गया है कि यदि किसी पेंशन लाभार्थी का बैंक खाते का जो डिटेल है वो गलत है या फिर डेटा के अंदर मिसमैच है, यानी कि पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनके अंदर यदि आपका नाम या फिर आपकी जन्म तिथि या फिर आपका पता यदि अलग अलग है, मिसमैच है, नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो ऐसे लोगों की पेंशन भी रोकी गई है। ई मित्र के माध्यम से यदि गलत डेटा चढ़ गया, फीड हो गया, तो उन लोगों की पेंशन भी रोकी गई है। अब उन लोगों का फिर से वेरिफिकेशन किया जा रहा है ताकि पात्र लोगों को पेंशन दी जा सके। साथियों, जैसे ही वेरिफिकेशन शुरू किया गया वैसे ही कई लोगों की जो पेंशन है वो फिर से शुरू कर दी गई है। यानी कि वेरिफिकेशन के बाद में पात्र पाए जाने पर फिर से पेंशन यहां पर दी जा रही है।
आपकी भी पेंशन यदि रुकी हुई है तो आप भी वेरिफिकेशन करवा लीजिए ताकि आसानी से आपको भी पेंशन मिल सके। जैसे कि दोस्तों वार्षिक भौतिक सत्यापन है, जिन लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ है उन्हें अपनी पेंशन सुचारू रखने के लिए वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। आप ये वेरिफिकेशन अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के या फिर अधिकृत अधिकारी के माध्यम से सत्यापन यानी कि ई-केवाईसी आप करवा सकते हैं। यदि आप साथियों वेरिफिकेशन पूरा करवाएंगे तो आपको पेंशन मिलेगी, बकाया पेंशन भी आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी, लेकिन अधूरी अपडेट में पेंशन आपको नहीं मिलने वाली है। साथियों जान लीजिए कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण पेंशन को रोका जा रहा है। क्यों रोकी जाती है पेंशन? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जवाब के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशनर्स की मौत होने पर पेंशन रोकी जा रही है, राज्य के बाहर शिफ्ट होने पर पेंशन रोकी जा रही है, परिवार में सरकारी नौकरी लगने के बाद पेंशन रोकी जा रही है, विधवा महिला के द्वारा फिर से शादी होने के कारण पेंशन अपात्र मान करके स्टॉप की जा रही है, रोकी जा रही है। यानी कि ऐसे लोग जो अपात्र हो गए हैं उनकी पेंशन रोकी जा रही है। लेकिन इसके अलावा भी यदि डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं, सत्यापन कंप्लीट नहीं है, तो उन लोगों की पेंशन भी रोकी जा रही है। तो यदि आप पात्र हैं, पेंशन आपकी रुक गई है, तो अधूरी अपडेट पूरी अवश्य करवाएं और साथ में आपका सत्यापन नहीं हुआ है तो उसको भी आप पूरा करवाएं। साथियों यहां पर विभाग के अफसर रोकी गई पेंशन मामलों की फिर से जांच कर रहे हैं। अगर वे पात्र पाए गए तो पेंशन फिर से शुरू की जा रही है। रोकी गई पेंशन का एरियर सहित भुगतान यहां पर किया जा रहा है, यानी कि बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी, लेकिन अधूरी अपडेट आपकी नहीं होनी चाहिए। अधूरी अपडेट होगी तो पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। दोस्तों अब जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से लाभार्थी हैं जिनको अब यहाँ पर 2600 रुपए पेंशन जारी होगी। तो दोस्तों ऐसे पेंशन लाभार्थी जिनको लगातार पेंशन मिल रही है, अब उनको यहाँ पर 2 महीने की जो पेंशन है उसका भुगतान किया जाएगा। जैसे कि अप्रैल महीने की पेंशन का बिल 28 अप्रैल को बना, मई की पेंशन का बिल 28 मई को बना, तो 1300 यानी कि 2600 रुपए कुल पेंशन राशि अब यहां पर ऐसे लाभार्थियों को मिलने जा रही है जिनको लगातार पेंशन मिल रही है। अप्रैल और मई की पेंशन अभी नहीं मिली है और बिल बन गया है, तो ऐसे लोगों को अब 2600 रुपए जो पेंशन है ये मिलेगी। लेकिन आपकी यदि अधूरी अपडेट रही तो पेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए अपना पेंशन स्टेटस अवश्य चेक कर ले। जो अधूरी अपडेट है उसको पूरा कर ले, सत्यापन पूरा नहीं है तो सत्यापन को अवश्य आप पूरा कर ले। बैंक रिकॉर्ड से संबंधित यदि कोई अपडेट अधूरी है तो उसको भी आप पूरी करें ताकि आसानी से पेंशन जैसे ही ट्रांसफर की जाए वैसे आपके बैंक खाते में आ सके। दोस्तों आपकी पेंशन कितने महीने की रुकी हुई है कमेंट करके अवश्य बताएं। अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।